हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि फुटिंग जो है वो कैसा होना चाहिए, कौन सा गहराई का होनी चाहिए, कितनी उसकी थिकनेस होना चाहिए और कौन सा उसका टाइप होना चाहिए। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जिसकी आपने सुना ही होगा, कहावत भी है कि जिस मकान की नींव कमज़ोर होती है वो मकान ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता। तो हाँ दोस्तों, ये सही है, मकान ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन हमको देखना चाहिए, कैसा ज़मीन होना चाहिए, कौन सी ज़मीन में कैसा, कितनी गहराई, कितनी मोटाई, किस टाइप की सरिया लगानी है। ये सारी बातें हम आज डिस्कशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। फुटिंग बनाने के लिए या फिर मकान बनाने के लिए सबसे जो हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है सबसे पहले खुदाई। तो दोस्तों, जो खुदाई है वो कम से कम जो हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल आप तो जानते ही हैं, ये नहीं कि जो फीलिंग हुआ है, ये जैसे इसमें जैसे दिख रहा है आपका ग्राउंड लेवल, ये जो ज़मीन का लेवल है, इस ज़मीन लेवल से जो इसकी खुदाई है कम से कम 5 फीट गहरा होनी चाहिए इस ज़मीन लेवल से। ठीक है, ये तो हो गई गहराई। अब उसके बाद जो चौड़ाई है इसकी जो चौड़ाई है वो कम से कम 4 फीट, जैसा कि इस गड्ढे में आपको देखने को मिल रहा है। गहराई जो है कम से कम 5 फीट नीचे होना चाहिए और इसकी जो चौड़ाई है कम से कम 4 फीट चौड़ा और लंबा होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों। इसकी ग्राउंड लेवल से चाहे उसके ऊपर हम लोग चाहे 2 फीट मुरम पाड़ दें, चाहे 3 फीट पाड़ दें, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसकी गहराई जो है ग्राउंड लेवल से कम 5 फीट नीचे हो खुदाई और कम से कम 4 फीट बाई 4 फीट का लंबा चौड़ा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हो गई गहराई, खुदाई के बाद उसका मेन काम होता है दूसरा, वो होता है पीसीसी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो जैसे इसमें जो दिख रहा है वो ब्लैक कॉटन सोइल है, काली मिट्टी जिसको बोलते हैं। काली मिट्टी में होता क्या है कि जब बारिश आती है, नमी आती है, 1 साल 2 साल 4 साल बाद क्या है वो अपना जगह छोड़ते जाता है, श्रिंकेज होते रहता है। तो काली मिट्टी में क्या है, थोड़ा सा हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि पीसीसी अच्छा हो, उसमें सैंड फिलिंग करें। और मुरुम वाली ज़मीन में क्या होता है वो थोड़ा हार्ड रहता है, तो उसमें उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो काली मिट्टी में जैसे यदि आप घर बना रहे हैं तो खोदाई करने के बाद, जैसे वो गड्ढा मैंने आपको बताया लंबा चौड़ा वाला, ये वाला गड्ढा, जैसे ये वाला गड्ढा जैसे खोद दिए, उसके बाद क्या है इसमें पीसीसी कर दें। पहले तो 3 से 4 इंच का उसमें रेती बिछा दें, फिर उस रेती में के ऊपर जो है ये कम से कम 4 से 6 इंच का आप पीसीसी कर दें। ठीक है दोस्तों, अब पीसीसी होने के बाद क्या होता है, अब इसके ऊपर सरिया बांधना है आपको, जाल। अब वो जाल कैसा होना चाहिए आपका, ये देखिए जैसे इस ड्राइंग में दिख रहा है आपको, ये जो नीचे में आपको एक जाल दिख रहा है, ये सरिया बंधा है। ठीक है, तो ये जो सरिया है वो कम से कम आपका 10 mm का होना चाहिए। और जो इसकी दूरी है, स्पेसिंग, ये जैसे ये है, ये है, ये है, ये जो स्पेसिंग है कम से कम 8 इंच होनी चाहिए, है ना। मतलब उससे ज़्यादा यदि कर रहे हैं तो नहीं बनेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच होनी चाहिए। सॉरी, मैं कम से कम बोल रहा था, उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच होनी चाहिए। और जो सरिया है वो 10 mm का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, ये जैसे ये हमारा पीसीसी है, ये अब पीसीसी के हम ऊपर हमने क्या किया, ये सरिया बांध दिया। अब सरिया बांधने के बाद क्या होता है अब हम इसमें कालम का सरिया डालेंगे। ये वाला जो दिख रहा है आपका, ये कालम का सरिया है। तो कालम का सरिया क्या होता है कि कम से कम हमको एक कालम में 12 mm का, कम से कम 12 mm का 6 सरिया डालना पड़ता है। ये मिनिमम है, चाहे आप 1 मंजिल का मकान बनाए चाहे 2 मंजिल का, आपको कम से कम 12 mm का 6 सरिया डालना चाहिए। तब जो क्या है, बिल्डिंग की जो लाइफ है वो सही रहती है और पूरा कॉलम जो है लोड को, ये जो ऊपर से जितना सारा लोड आएगा उसको बियर करेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब इतना आप समझ गए होंगे कि पहले पीसीसी करना है, पीसीसी के ऊपर आपको 10 mm का कम से कम सरिया लेना है और फिर अपना कॉलम उसमें खड़ा करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, जैसे मान के चलिए दोस्तों, ये जो आपकी ये फुटिंग है,
यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन, यहाँ की दूरी यदि आपका 1 पॉइंट जैसे मान के चलिए 1.5 मीटर से कम है, यदि दूरी दोनों की 1.5 मीटर से कम है तो आपको फुटिंग वहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। यदि दे भी देते हैं तो अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन यदि 1.5 मीटर से कम है दूरी तो आपको जो है पास पास फुटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये है। और ये जो कॉलम की दूरी है ये भी यदि आपका लगभग 1800 1200 फिर 1500 है 1.5 मीटर के आसपास, तो भी आपको फुटिंग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये समझ लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, अब रह गई कि हमको कौन सा फुटिंग जिस डल लगाना है। तो मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, फुटिंग जो है वो कई प्रकार की होती है। जैसे कि आपको पता होगा, मैं आपको बता दूं, जैसे ये जो फुटिंग है, ये जो फुटिंग आपको दिख रहा है ये स्क्वायर फुटिंग है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए जैसे ये बक्सा टाइप का बना हुआ है, इसमें जैसे मैं आपको जाली बताया ऐसा जाली बांधना है, 10 mm कम से कम सरिया होना चाहिए और 8 इंच से ज़्यादा स्पेसिंग ना करे तो वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसमें दिख रहा है आपको। तो जैसे इसमें क्या है, ये जो फुटिंग है ये डब्बा है, ये देखिए ये ऐसा डब्बा है। तो डब्बा वाला जो फुटिंग है आपकी ज़मीन के हिसाब से, यदि मुरूम वाला ज़मीन है तो ठीक है, लेकिन हम लोग तो ज़्यादातर ये वाला फुटिंग नहीं दिलवाते। फुटिंग आपका होना चाहिए ट्रेपेजॉइडल। ट्रेपेजॉइडल मतलब, जैसे ट्रेपेजॉइडल होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इसमें क्या है, ये देखिए नीचे तरफ अलग से बॉक्स बना है, फिर यहाँ से ऐसा, जैसे मान के चलिए आपके जो फुटिंग है ये ऐसा फुटिंग है मान के चलिए, तो इसमें ऐसा दोनों तरफ से ऐसा आ जाएगा, ट्रेपेजॉइडल बने रहेगा और फिर ऐसा रहेगा फुटिंग। ठीक है, तो जब भी आप फुटिंग बनाएं तो इस टाइप का ट्रेपेजॉइडल फुटिंग बनाएं। ठीक है, जैसे ये वाला, इसमें क्या है, ये वाला फुटिंग जो है आपका सही है। ये वाला फुटिंग क्या होता है, जैसे मान चलिए इसमें जब लोड लगेगा इस वाले में, तो क्या है ये जो कॉलम है वो बकलिंग कर देगा। मतलब जैसे ये फुटिंग है तो कॉलम जब लोड पड़ेगा तो ये जो कॉलम है वो बैंड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें, लेकिन इस वाला में कभी भी बैंड होने का चांसेस नहीं होता। आप कितने से भी ख़राब क्वालिटी की मिट्टी में भी यदि आप फुटिंग डालेंगे तो ये वाला जो है वो सही होता है, इसलिए ये वाला फुटिंग हमेशा आप रखें। अच्छा, अब दूसरी चीज़, ये जो थिकने हाइट है, यहाँ से ये जो मतलब नीचे से ये वाला जो हाइट है, ये दोनों के बीच की जो हाइट है वो कम से कम आपका 10 से 12 इंच का होना चाहिए, कम से कम। ठीक है दोस्तों, ये जो हाइट है आपका, ये वाला जो हाइट है कम से कम 10 से 12 इंच हो, और फिर यहाँ से ये वाला जो हाइट है, यहाँ तक वाली जो हाइट है, ये भी 10 से 12 इंच होनी चाहिए कम से कम। तो क्या है, आपका जो फुटिंग है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। और जो तराई वगैरह करना है वो तो आपको करना ही है फ़िलहाल। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला फुटिंग सही है, ये वाला जो आपका फुटिंग है ये वाला सही है, और ये कम से कम 10 से 12 इंच हो, और यहाँ से इसकी जो हाइट है वो भी 10 से 12 इंच होनी चाहिए। और रही बात इसके बाद जो पीसीसी करते हैं, तो पीसीसी जो है आपकी, जो पीसीसी है बता रहा हूँ आपको, ये जो पीसीसी है, ये जो नीचे में पीसीसी दिख रहा है, देखिए फुटिंग से थोड़ा बाहर दिख रहा है, तो वो कम से कम आपसे का जो है 4 से 6 इंच जो है फुटिंग से बाहर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरी बात मेन चीज़, अब जैसे ये फुटिंग डल गई यहाँ तक, ये फुटिंग आपका ये यहाँ तक फुटिंग है। अब फुटिंग के बाद ये वाला जो हाइट है, ये बीम की जो हाइट है यहाँ तक, ये वाला जो हाइट है, तो ये वाला हाइट जो है आपका कम से कम 2 मीटर में, मतलब मैक्सिमम, यदि अधिकतम जो है 2 मीटर के अंदर में ये जो है पहला बीम पड़ जाना चाहिए, चाहे वो ज़मीन के नीचे आए चाहे ज़मीन के बाहर आए। यदि मान के चलिए ये ज़मीन के बराबर आ गया और आपको घर का जो लेवल है, आपका ग्राउंड लेवल, चौखट लेवल, उसको ऊपर उठाना है, तो यहाँ पर इस बीम के ऊपर आप ब्रिक वर्क करके फिर वहाँ पर एक डीपीसी डाल के यहाँ पर आप चौखट लगा के इस लेवल को उठा सकते हैं। लेकिन ये जो हाइट है आपका, यहाँ का जो हाइट है, ये इस फुटिंग की इस कॉलम से यहाँ तक की जो दूरी है 2 मीटर से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 2 मीटर के बाद जो है पहला बीम आपका आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों।
ये इतनी बातें आपको समझ आ गई मुझे लग रहा है। अच्छा, अब इसके बाद होता क्या है, अब इसको क्या है, फिलिंग कर देना है। फिलिंग होने के बाद क्या है, आप देख रहे हैं जो कॉलम है, तो ये जो कॉलम का जो साइज़ है ये कम से कम, जैसे ये कॉलम ऐसा रहता है आपका, तो कॉलम का साइज़ जो है कम से कम ये जो है 8 इंच होना चाहिए। और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो चौड़ा दिख रहा है, वो जो है कम से कम 10 से 12 इंच होना चाहिए, 10 या 12 इंच। और ये जो है कम से कम ये 8 इंच होना चाहिए मुंह तरफ। ये जो है आपका कॉलम का कम से कम साइज़ है कि इसकी जो चौड़ाई है कम से कम 8 इंच हो और जो लंबाई है उसकी 10 से 12 इंच हो। और इसमें कम से कम आपको बताया 12 mm का कम से कम 6 सरिया होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि ये जो कंक्रीट गिर रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये जो कंक्रीट है, जिस क्या होता क्या है, कंक्रीट तो आपने अच्छा बना दिया, बढ़िया पानी डाल दिए, सीमेंट रेती गिट्टी सब डाल दिए, लेकिन क्या होता है, बहुत दूर से लेबर लोग पटक पटक कर फेंक फेंक के ऊपर से डालते हैं, तो क्या है उसमें एक श्रिंकेज लिमिट होता है। उसमें होता क्या है कि जब दूर से आप पटकते हैं तो ये जो रेती और गिट्टी है वो अलग हो जाता है, और अच्छे से वाइब्रेटिंग करने के बाद भी उसमें स्टैंड नहीं आता। तो ये जो देख रहे हैं ऊपर से गिर रहा है, ये जो है आपको 1.5 मीटर या 2 मीटर से ज़्यादा, 1200 से 1500, उससे ज़्यादा हाइट से आपको कंक्रीट को फेंकना भी नहीं है। और कंक्रीट डालने के बाद बढ़िया पास से जाके डालें और उसमें अच्छे से वाइब्रेटिंग करें, तब जाके जो है आपका कंक्रीटिंग जो है सही होगा। और वाइब्रेटर चलाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपको जो है तराई आगे करते रहना है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे फुटिंग वुटिंग तो निकल गई, फुटिंग निकलने के बाद होता क्या है, जैसे इस वीडियो में आपको दिख रहा है, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला देखिए, ये वाला जो कॉलम, ये ऊपर का कॉलम और ये नीचे का कॉलम, देखिए एक सीधे में मिला नहीं है। तो जैसे बीम, ये जो है ये बीम है, मान के चलिए, ये बीम डालने के बाद क्या है, इधर उधर खिसका देते हैं कई लोग, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो है हमेशा जो है आपके बीम डलने के बाद भी जितने बार आपका लेआउट होगा उतने बार ये जो है एकदम सीधी खड़ी लाइन में ये मिलनी चाहिए, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा तिरछा मिल रहा है, तो ऐसा ये होना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान दें, एकदम से ये वो जो है गुनिया में और सीधी लाइन में होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बिल्कुल बताइए, कमेंट कीजिए। यदि अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और यह जानकारी सबको बताइए कि एक घर बनाने के लिए जब फुटिंग हम करें तो कैसी होनी चाहिए, कितनी गहराई होना चाहिए, कितनी मोटाई होना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। यह जानकारी बिल्कुल अपने सारे दोस्तों को आप दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इसी तरह से और भी जानकारी वाली बातें आपके सामने हम लाएंगे। बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर टॉपिक पे हम लोग अलग अलग वीडियो बनाएंगे। बहुत सारे मटेरियल हैं, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।